जी स्टूडेंट्स, लॉग का जो थर्ड लॉ है उसके मुताबिक अगर आप देख सकते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो थर्ड लॉ क्या कहता है। थर्ड लॉ के मुताबिक अगर लॉग के आगे कोई नंबर है और उसकी पावर है तो वो स्टार्ट में आ जाएगी। यानी कि अगर लॉग के आगे कोई नंबर लिखा हुआ तो उसकी पावर को आप स्टार्ट में लिख सकते हैं, शुरू में लिख सकते हैं, और अगर शुरू में लिखी हुई है तो उसको वापस इसकी पावर में भी लिख सकते हैं। लेकिन चलें इसका प्रूफ करते हैं। ये एज अ शॉर्ट पेपर में आ सकता है और आया भी है, तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, लेट करना है किसको, इसको log बेस a m की पावर n, इसको लेट कर लेना आपने x। इसके बाद n को छोड़ के ये जो आगे लिखा हुआ है log बेस a और m, इसको आपने लेट कर लेना y। ओके स्टूडेंट्स, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखें जी, राइट डाउन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल की कंप्लीट स्पेलिंग मैंने नहीं लिखी, आपने कंप्लीट लिखनी। रीज़न इज़ दैट कि मेरे पास अभी जगह नहीं थी वाइट बोर्ड पे। तो a की पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म का पता है, सबसे पहले बेस लिखते हैं, इज इक्वल टू के जो साइड पे होता है वो पावर में आएगा, और log के आगे जो नंबर होता है वो इज इक्वल टू के इस साइड पर। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म log से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट करते हैं। आई होप कि आप स्टूडेंट्स जिन्होंने 3.2 की होगी उन सबको आइडिया होगा, ठीक है। उसके बाद राइट डाउन, इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, राइट डाउन इन EXP फॉर्म। EXP का मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म जी। उसमें क्या आएगा, पहले बेस लिखेंगे, इजिकल टू उस साइड पे है y, और log के आगे जो नंबर था log m, यानी कि जो m है, इसको इजिकल टू के इस साइड पे लिखें। तो ये आपने क्या किया, इन दोनों की एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख ली। इसको 1 का नाम दे दें, इसको 2 का नाम दे दें। आप यहाँ देखें गौर से, m की वैल्यू क्या है, ay। m की वैल्यू क्या है, ay। आपने करना है पुट द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू a की पावर y इन 1 देखें ये है, और यहाँ पे जहाँ m है वहाँ ये पुट कर दें a की पावर y। ये देखें 1 में लिखेंगे ax। अब ये m, इसकी जगह पर क्या आएगा, इस m की जगह पर क्या आएगा, इस m की वैल्यू a की पावर ay आएगा, m की जगह पर ay आएगा, और इस m की पावर कितनी थी, n, तो ये बाहर लिख देंगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए सर्कल लगाया था, आपने नहीं लगाना, ठीक है। तो आप लोगों ने सेकंड चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े होंगे। तो ये पावर से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो आप कैसे लिखेंगे, a की पावर x और ये a की पावर ny। आप लोगों ने ये लॉ पढ़ा होगा कि अगर दो बेसिस सेम हो और बीच में इक्वालिटी हो तो उन दोनों की पावर्स जो हैं, यानी कि जो उनके एक्सपोनेंट्स हैं, वो आपस में क्या आ जाते हैं, इक्वल। तो इन दोनों को थोड़ा लाइन लगा लें। तो अगर बेसिस सेम हो और बीच में इक्वालिटी का साइन हो तो एक्सपोनेंट्स इक्वल आ जाते हैं, यानी कि बेसिस सेम हो, एक्सपोनेंट्स इक्वल हो जाते हैं ny, x इज इक्वल टू ny। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अगर बेसिस सेम हो और बीच में इक्वालिटी का साइन हो तो दोनों के एक्सपोनेंट्स इक्वल आ जाते हैं, ठीक है। तो आप दोनों के एक्सपोनेंट इक्वल रखें और x और y दोनों की वैल्यू पुट कर दें। x किसके इक्वल है, ये देखें x, इसकी वैल्यू पुट करें log बेस a m, और ऊपर क्या है, होल की पावर n इज इक्वल टू n, y की वैल्यू पुट करें, y की log am। तो आप देख सकते हैं ये थर्ड लॉ भी प्रूफ हो गया। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो आई होप कि आप लोगों को थर्ड लॉ, आई होप स्टूडेंट्स आप थर्ड लॉ को अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो अब हम करेंगे
एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 वो भी एज अ लॉन्ग में पेपर में आता है और उस क्वेश्चन का ताल्लुक इन तीनों क्वेश्चन से है, तो इसलिए इन तीनों लॉज के साथ मैं उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करूँगा और इन क्वेश्चंस के बाद मैं 3 चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसकी वीडियो अपलोड करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़रूर लाइक करना, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए जो नोटिफिकेशन है वो बेल आइकन को प्रेस कर दें, तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको आ जाएगा। और अब मैं नेक्स्ट यूनिट 3 के बाद फिर 4 के लॉन्ग करूँगा, फिर उसके बाद उनके जो शॉर्ट्स हैं वो भी अटैम्प्ट करूँगा। जी स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 और आपके सामने अगर आप लोग इस क्वेश्चन को बुक पे देखेंगे तो अभी जो मैंने इससे पहले 3 लॉज ऑफ लॉगरिथम करवाए थे, ये जो क्वेश्चन है ये भी उन लॉज से रिलेटेड है और ये भी बोर्ड में एज अ लॉन्ग आ सकता है। तो चलिए, मैंने कहा कि लॉज ऑफ लॉगरिथम अभी करवाएं तो उसके साथ इस क्वेश्चन को भी कवर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिर्फ आपने स्टेप्स जिस तरह से मैं बता रहा हूं उनको फॉलो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है एक्सप्रेस log x माइनस 2 log x प्लस 3 log इंटू एक्स प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर माइनस 1 एज ए सिंगल लॉग। वो कह रहे हैं कि ये जितने लॉग हैं इस तरह से इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें कि एंड पर आपके पास सिंगल लॉग बचे। तो देखें ये लॉग कितने हैं, 1 2 3 और 4। तो एंड पर हमने इसको इस तरह सिंप्लीफाई करना है कि एंड पर सिर्फ एक लॉग आए, यानी कि सिंगल लॉग हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को आप करेंगे कैसे, इसका सबसे पहला स्टेप क्या होगा उसको आपने फॉलो करना है। सॉल्यूशन में एक दफ़ा क्वेश्चन को रीराइट कर लें। log x माइनस 2 log x प्लस 3 log, अभी मैं क्वेश्चन को रीराइट कर रहा हूँ जैसा क्वेश्चन था वैसे। पेपर में आपने एज ए जो पार्ट नंबर मेंशन करना होता है, क्वेश्चन नंबर मेंशन करके आप सॉल्यूशन लिखें और डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। लेकिन सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन को एक दफ़ा रीराइट ज़रूर करना है और उसको चेक कर लेना है पेपर से कि मैंने कोई गलत तो नहीं लिख दिया, कोई साइन की मिस्टेक तो नहीं होगी, इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला स्टेप, ये तो अभी आपने क्वेश्चन को रीराइट किया है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आप ये जो 4 लॉग हैं इनको सिंगल लॉग में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि किसी लॉग के शुरू में कोई नंबर ना हो। इस लॉग के शुरू में कोई नंबर नहीं है, इस लॉग के शुरू में कोई नंबर है। तो सबसे पहले अगर किसी लॉग के शुरू में कोई नंबर है तो आपने सबसे पहला स्टेप है उसको उसकी लॉग के आगे जो नंबर है उसकी पावर में ले जाना है। और ऐसा आप कर सकते हैं अगर आपने थर्ड लॉ समझा होगा। थर्ड लॉ क्या है कि लॉग के आगे अगर कोई नंबर हो तो उसकी जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है। ठीक है, तो अगर पावर शुरू में आ सकती है तो वापस उस नंबर पे भी, यानी कि उस पावर को वापस भी, उस नंबर को वापस पावर में भी लिख सकते हैं। तो प्लस 3, ये सॉरी लॉग के शुरू में जो 3 है इसको भी ले जाएं, इसके आगे जो नंबर है इसकी पावर में लिख दें और माइनस log x स्क्वायर माइनस 1। तो स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से देखें, क्वेश्चन का सबसे पहला स्टेप ये है कि लॉग के शुरू में अगर कोई कांस्टेंट नंबर था तो आप उसको वापस लॉग के आगे जो नंबर है उसकी पावर में ले जाए। सबसे पहला काम आपने ये करना है जब भी आपने सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है किसी भी क्वेश्चन को। दूसरा स्टेप, ये टोटल लॉग कितने हैं, 1 2 3 4। जो 2 पॉजिटिव है उनको पहले लिख लें। पॉजिटिव कौन कौन से, एक तो ये पॉजिटिव है, इसके अलावा ये पॉजिटिव है, इनको एक साथ लिख लें पहले, x प्लस 1 का क्यूब। और फिर जो नेगेटिव है उनको लिखें। नेगेटिव क्या है, माइनस log x स्क्वायर, आगे माइनस log x स्क्वायर माइनस 1। आई थिंक ये स्टेप भी आपको समझ आ गया होगा कि सेकंड स्टेप ये है कि आपके पास 4 लॉग हैं तो पॉजिटिव 2 पहले लिख लें और नेगेटिव 2 बाद में लिख लें। इसके बाद मुझे बताइए स्टूडेंट्स, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, log x प्लस log x प्लस 1 का क्यूब। इसमें से क्या कॉमन आता है, माइनस कॉमन आता है। जब माइनस कॉमन आएगा तो इसके बीच में क्या लिखा जाएगा, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 1। अब स्टूडेंट्स गौर से देखें, इन दोनों के बीच में प्लस है और आपने फर्स्ट लॉ पढ़ा था, अगर 2 लॉग जिनके बीच में प्लस हो और अगर आप उसे सिंगल लॉग में लिखेंगे
तो कैसे लिखेंगे, सिर्फ एक लॉग आएगा और ये लॉग के आगे जो दोनों नंबर हैं वो आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई। लॉ तो आपको याद होगा फर्स्ट, कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो लॉग के आगे तो उनके बीच में प्लस आता है, अगर प्लस आ रहा हो तो उसे सिंगल लॉग में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। माइनस आगे इधर देखें, एक सिंगल लॉग में लिखेंगे इसको, बीच में प्लस का साइन है तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर और ये क्या हो रही है आपस में वैल्यूज मल्टीप्लाई। तो पहले कितने लॉग थे, 1 2 3 4, तो कितने रह गए, 2। अब देखें 2 लॉग के बीच में माइनस का साइन आ रहा है, अगर 2 लॉग के बीच में माइनस का साइन आ रहा है तो इसका क्या मतलब है कि आप इसे सिंगल लॉग में कैसे लिखेंगे, सिंगल लॉग लिखेंगे और ये वाली टर्म न्यूमिनेटर में आई, ये वाली टर्म x इंटू एक्स प्लस 1 और डिवाइडेड बाय दिस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो जब लॉग के दो लॉग्स के बीच में नेगेटिव साइन आता है इसका मतलब है कि उनके आगे जो दो वैल्यूज़ हैं वो आपस में क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं। और ये ख्याल रखिएगा ऊपर नीचे लॉग ना लिख दीजिएगा, ये सिर्फ सिंगल लॉग आएगा। आई थिंक यहाँ तक तो आपको क्लियर है। इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, वाइट बोर्ड पर जगह ख़त्म हो गई तो इसको मैं साइड पर करता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ी लाइन लगा लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इधर देखें, इसको लिख लेते हैं एक दफ़ा। अच्छा यहाँ देखें स्टूडेंट्स, ये एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल हो गया, क्या लिखेंगे, लॉग एक्स प्लस 1 होल क्यूब। और स्टूडेंट्स आप जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 किसके इक्वल होता है, एक तो एक्स नीचे बचा और एक्स स्क्वायर माइनस किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 के। अगर किसी को नहीं याद तो याद रख लें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बनता है एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, ये इसका फार्मूला होता है। तो ऊपर है एक्स प्लस 1 का क्यूब और नीचे एक्स प्लस 1, एक एक्स प्लस 1 इससे कैंसिल, तो ऊपर कितने बचेंगे बेटा स्टूडेंट्स, कितने रह जाएंगे, एक्स प्लस 1। यहाँ पे एक्स प्लस 1 के होल क्यूब का मतलब है यहाँ पर एक्स प्लस 1 की पावर 3 है, तो 3 से एक कैंसिल हो गया तो कितने बच गए यहाँ पे 2, और ओवर में क्या आएगा बेटा एक्स इंटू एक्स माइनस 1। तो ये है इसका, ये है वो लॉन्ग जिसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना था। बड़े ही सिंपल स्टेप हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि लॉग के शुरू में जो नंबर्स हैं कांस्टेंट नंबर्स, लॉग के शुरू में कोई नंबर नहीं होना चाहिए, अगर वो नंबर है तो उसको पावर में ले जाएं, लॉग के आगे जो नंबर है उसकी पावर में लिख दें। सेकंड स्टेप मैंने क्या किया था कि पॉजिटिव लॉग अलग किए, नेगेटिव लॉग अलग किए। पॉजिटिव लॉग को एक ब्रैकेट में लिखा, नेगेटिव लॉग में से माइनस कॉमन लिया, ये दोनों के बीच में भी प्लस का साइन आ गया। इसको भी सिंगल लॉग में लिखा, इसको भी सिंगल लॉग में लिखा, दोनों के बीच में प्लस का साइन था, यानी कि इसके बीच में प्लस था तो सिंगल लॉग में सिंगल लॉग लिखेंगे और साथ ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। और यही चीज़ सेम एज इट इज़ मैंने यहाँ पर की। तो पहले 4 लॉग थे, इस स्टेप में कितने लॉग हो गए 2। अब मैंने देखा कि ये लॉग और इस लॉग के बीच में माइनस का साइन है, तो माइनस का मतलब है कि इनके आगे जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में क्या हो रही हैं, डिवाइड। सिंगल लॉग लिखा, ये दोनों डिवाइड हो गई, सिंगल लॉग में मुझे कन्वर्ट करना था, यहाँ पर हो चुका है, लेकिन मज़ीद फर्दर आगे मुझे थोड़ी सी हमें सिंप्लीफिकेशन करनी है। यहाँ पर जो वैल्यूज़ आपस में कटती हैं, सिंप्लीफाई होती हैं, उनको सिंप्लीफाई कर दें। तो आई होप कि आप ये क्वेश्चन भी अंडरस्टैंड कर गए होंगे। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। अब मैं इस यूनिट के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट वीडियो में वो अपलोड करूँगा। ठीक है।